आप 50,000 रुपया ज़्यादा जमा करो और ऑन शराब की शॉप की दुकान लाइसेंस लो और बैठा के जितना मन है पिलाओ। विपक्ष के भी विधायक अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, ब्लड टेस्ट। आपके भी आप अपने विधायकों का भी, अपने जनता दल के सभी सांसदों का ब्लड टेस्ट करवाइए, रात में छापा मरवाइए, पता चल जाएगा कि जनता दल या आरजेडी के कितने लोग शराब का सेवन करते हैं। नमस्कार, टॉकीज देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी मौजूद हैं। श्रवण जी, बिहार में बहुत तरह की चीज़ें हो रही है, एक साथ हो रही है, राजनीति में बदलाव और इसके बाद बिहार में जिस प्रकार से गतिविधियां हो रही है, खास करके शराब को लेकर के देखेंगे कि जहरीली शराब से छपरा में कैसे लोगों की मौत हो जाती है। सरकारी आंकड़े कुछ अलग होते हैं, ज़मीनी स्तर पर लोग कुछ अलग कहते हैं। कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? और आप लोगों ने तो नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर के राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। देखिए, बिहार की स्थिति बहुत भयावह है जी। और नीतीश कुमार जी के शराबबंदी में और ये फर्जी शराबबंदी में शराबबंदी पूरी तरह से विफल है। और 2016 में जब यह शराबबंदी कानून लाए थे जी, ये उस समय हमारे मात्र 2 विधायक विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के थे और हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि ये काला कानून है जी। नीतीश कुमार जी का यह तुगलकी फरमान है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने जिस संदर्भ में काला कानून कहा था वो पूरी तरह से ये काला कानून साबित हुआ। इनके शराबबंदी के काले कानून ने बिहार में हजारों महिलाओं को विधवा कर दिया। 2016 के बाद लगातार शराबबंदी से मौतें नहीं, हत्या, इसको मौत की संज्ञा नहीं दी जा सकती, ये हत्या है। जहरीली शराब पिलाकर हत्या कर दी गई है। हत्या जो अभी छपरा में सरकार के आंकड़े कुछ बता रहे हैं जी। वहाँ के डीएम छपरा के, वहाँ के प्रशासन मरने वाले मृतकों की संख्या में फर्जीवाड़ा कर रही है। 200 से ज़्यादा लोग मरे हैं वहाँ और 80-90 लोगों का तो चैनल, विभिन्न बड़े बड़े चैनलों और अखबारों ने लिखा कि इतनी मौतें हुई। लेकिन बहुत सारी ऐसे मौतें हुई गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की और गरीब लोग, दलित लोग जी, ऐसे लोगों की मौत हुई और उनके शवों को नदी में फेंक दिया गया बिना दाह संस्कार किए हुए। और कई चैनलों ने चलाया कि सरकार लकड़ी तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही है दाह संस्कार के लिए, लोगों को दाह संस्कार के लिए लकड़ी तक का पैसा खरीदने का नहीं था उपाय। तो बहुत लोग दाह संस्कार भी नहीं कर पाए, पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो विसरा होता है, जहर से जो मौत होती है किसी भी जहरीली पदार्थ से, तो विसरा रखने का प्रावधान है। इन लोगों ने विसरा भी नष्ट कर दिया, विसरा भी सुरक्षित नहीं रखा। अब NHRC की टीम आई है दिल्ली से, तो ये लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आई है और जांच कर रही है तो जांच करने देना चाहिए। सांच को आँच क्या, जांच में क्या प्रॉब्लम है? दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कितने लोगों की मौत हुई, कितने गरीब लोग, वंचित लोग, बेबस लोग मरे और जहरीली शराब से फिर दूसरे दिन सिवान में 5 लोगों की मौत हो गई, बेगूसराय में मौत हो गई, शहर द शहर, गांव द गांव, पंचायत द पंचायत जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। और आप देख लीजिए, परसों ही मुख्यमंत्री आवास से चंद किलोमीटर पर के दूरी पर रूपसपुर में, रूपसपुर इस शहर में है, पटना शहर में है, सगुना मोड़ के पहले, वहाँ 150 जहरीली शराब की भट्टी प्रशासन ने नष्ट किया। अब जहाँ DGP बैठते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहाँ उप मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहाँ बिहार के सारे आला अफसर बैठते हैं, जहाँ से सारे बिहार का कंट्रोलिंग पावर है पटना में, उस नाक के नीचे पटना शहर में 150 इतनी बड़ी पैमाने पर शराब की भट्टियाँ चल रही थी और आपको पता नहीं था। ये कैसा शराबबंदी है?
लेकिन सरवन जी, एक बड़ी बात यह है कि चाहे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सांसद ललन सिंह की बात करें या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात करें और उनकी पार्टी की ओर से जो भी बयान आता है, उसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वाली जो बात हो रही है और जहरीली शराब से जो मौत हो रही है, उसमें उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि जहां शराबबंदी नहीं है, जो भाजपा शासित राज्य हैं, वहाँ भी तो जहरीली शराब से मौतें हो रही है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह का आंकड़ा दिखा रहे हैं। ये ध्यान भटका रहे हैं। अपनी नाकामियों को पहले तो सबसे पहले अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने तो पूरे बिहार को शर्मिंदा कर दिया पूरे देश में। अब मुख्यमंत्री जी विधानसभा में चलते विधानसभा के सत्र में कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हम उसका प्रचार कराएंगे। आप 100 से ऊपर 200 लोग मर गए, उनको इतना असंवेदनशील हैं आप, इतने निष्ठुर हो गए आप कि चंद शब्द आप बोल नहीं सकते, मौत पे आप आंसू नहीं बहा सकते, ना संवेदना प्रकट, चंद शब्द का आप संवेदना भी प्रकट नहीं कर सकते, और कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा, हम प्रचार कराएंगे। नीतीश जी शायद स्मरण भूल गए हैं, उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है। अब नया नया गठबंधन बदले हैं तो तेजस्वी यादव की भी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है। आप जान लीजिए 90 के पहले बिहार में शहरों में, गांव में तो शराब की दुकान की कल्पना ही करने की बात दूर थी। गांव में पंचायत में कहीं शराब की दुकानें नहीं हुआ करती थी। शहरों में कुछ 2-4 शराब की दुकानें होते थे, है ना। पटना में 2-4-5, हम लोग जिस जिला से आते हैं खगड़िया से, वहाँ शहर में 2-3 शराब की दुकानें थी मात्र। नीतीश जी जब 2005 में नवंबर में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने शराब नीति में बड़ा बदलाव किया, बड़ा परिवर्तन किया एक्साइज नीति में। और पंचायत बिहार के सभी पंचायतों में उन्होंने, नीतीश जी ने ही शराब की दुकानें खुलवाई। और शराब की दुकानें कौन सी शराब दुकान? कंपोजिट शराब दुकान। कंपोजिट शराब दुकान का क्या मतलब हुआ कि उसमें देसी भी मिलेगा, विदेशी भी मिलेगा। और पटना शहर में जो बार का लाइसेंस, पहले पिलाने का जो बैठा के पिलाने का जो लाइसेंस बार को मिलता था, लेकिन नीतीश जी ने सैकड़ों दुकानें पटना में, जिलों में सैकड़ों दुकान, जो 2-3 1-2 शराब की दुकानें होती थी, सैकड़ों अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में शराब की दुकानें खुलवाई और कहा 50,000 रुपया ज़्यादा जमा करो और ऑन शराब की शॉप की दुकान लाइसेंस लो और बैठा के जितना मन है पिलाओ। तो 2005 से 15 तक गांव-गांव, मोहल्ला, टोला नीतीश कुमार जी ने शराब की दुकान खुलवाया। यह स्मरण शक्ति उनको नहीं है। सबको शराबी बनाया, पियक्कर बनाया, हर घर नल का जल तो नहीं पहुंचाया, लेकिन घर घर शराब पहुंचा दिया। आज भी इनके शराबबंदी में घर घर शराब मिल रही है, होम डिलीवरी हो रहा है। ऐसा कोई गाँव नहीं, ऐसा कोई टोला नहीं, ऐसा कोई कस्बा नहीं। नीतीश जी खुद मान रहे हैं। वहाँ गांधी मैदान में बापू सभागार में उन्होंने भाषण के क्रम में कहा कि कौन है शराबबंदी में? शराबबंदी में पटना में सब बड़े बड़े लोग पी रहे हैं, खुद बोले बड़े बड़े लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। तो 4,000 5,000, अरे नीतीश जी, हम तो कहते हैं विपक्ष के भी विधायक अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, ब्लड टेस्ट। आपके भी आप अपने विधायकों का भी, अपने जनता दल के सभी सांसदों का ब्लड टेस्ट करवाइए, रात में छापा मरवाइए, पता चल जाएगा कि जनता दल या आरजेडी के कितने लोग शराब का सेवन करते हैं। इनके बड़े बड़े अफसर महंगी शराब का सेवन करते हैं, 5,000 10,000 की शराब सब पी रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है नहीं पी रहा। आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, कई आंकड़े हैं कि महाराष्ट्र से ज़्यादा शराब की बिक्री, शराब का सेवन और शराब का कंजम्पशन बिहार में आज के डेट में हो रहा है।